एज फार एज योर पार्ट 4 इज कंसर्न, आइल्स के जितने भी रिसेंट एग्जाम्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट सब में पार्ट 4 जो है ब्लैंक्स ही आ रहे हैं, इस पे भी नोट्स कंप्लीट करना होता है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्राइटेरिया भी सेम है, वन वर्ड आंसर। कभी कभी टू वर्ड्स भी आ जाता है, या यहाँ पर भी नंबर और वर्ड आ जाता है, मगर ज्यादातर पेपर्स में आप देखेंगे तो वन वर्ड की ही ऑप्शन आ रही है। ये भी कोई शर्त नहीं है कि ब्लैंक्स ही आएंगे, इसमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, मगर ज्यादातर ब्लैंक्स आ रहे हैं। कह लें कि अगर 10 पेपर होते हैं तो 9 पेपर में ब्लैंक्स ही आ रहे हैं। इसमें सिर्फ ये है कि पूरा का पूरा कंटेंट वन शॉट में प्ले होता है, इसमें बीच में ब्रेक नहीं आएगी। 31 से लेके 40 तक कंटिन्यूस टेप रोल होगी, 5-6 मिनट्स की टेप चलती है। और इसके अंदर उन्होंने हेडर्स आपको दिए हैं। ठीक है, तो मेन टॉपिक जो हमारा यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डांस, तो कुछ रीसेंट फाइंडिंग्स है, उसके 3-4 बुलेट्स हैं। फिर बेनिफिट्स ऑफ डांस फॉर ओल्डर पीपल, उसके 3-4 बुलेट्स हैं। और फिर बेनिफिट्स ऑफ जुम्बा, उसके 3-4 बुलेट्स हैं। गुड। टेप पूरी सीक्वेंस में चलती है एज इट इज। जो आपका फर्स्ट काम है, जो वो आपको कहेगा कि रीड क्वेश्चंस और टेप साइलेंस हो जाती है। मेक श्योर कि 40 के 40 मींस ऑल द 10 स्टेटमेंट्स आर रेड। और जिसमें बुलेट है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे ये वाला। मगर जिसमें बुलेट नहीं है इनको भी पढ़ना है, क्योंकि ये आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर का हेल्प करेंगे। प्लस आपको पता होगा कि टेप इस वक्त कहाँ पे है। ओके हो गया? ठीक है, रोल करें टेप को। ठीक है, आई एम रोलिंग द टेप। एक बार सुन लें, जो प्रॉब्लम आएगी फिर उस पर हम बात कर लेंगे। आई एम प्लेइंग द टेप। Alright, your time's up. Listen carefully and answer questions 31 to 40. मैंने यहाँ पे टेप पॉज की है। लेट्स सपोज आपने अभी तक पूरे क्वेश्चंस नहीं पढ़े, तो इस चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार। इंस्ट्रक्शंस को प्ले किया करें, जैसे भी कहते हैं नाउ लिसन। और अगर आपने पूरे नहीं पढ़े हैं तो इस चीज की बार बार प्रैक्टिस करें कि गिवन टाइम में आप ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़ सकें। रफली आपको यहाँ पे 60 सेकंड्स का टाइम मिलता है टू रीड ऑल द क्वेश्चंस 31 till 40। इसका मतलब है कि आपकी स्पीड 60 सेकंड्स में कम है, यू आर नॉट एबल टू रीड। जितनी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़े हैं वो समझे बाय चांस है, शायद वो पिक हो जाएं, और हाई प्रोबेबिलिटी वो पिक नहीं होंगे क्योंकि पैराफ्रेज्ड है। अगर आपने 4 स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं अभी तक, सिर्फ 5 पढ़ी हैं, या अगर आप मुश्किल से 35 पे पहुंचे हैं, तो इट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन आपका चांस पे लगा हुआ है। पार्ट 4 कहने में जरा मुश्किल लगता है, मगर इतना मुश्किल होता नहीं है ये। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, देन देर इज अ हाई चांस कि आप इसमें से 7-8 आंसर आराम से निकाल सकते हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 4 अगर आप ये अच्छे से तैयार कर लें, 1 और 4 की बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी, ठीक है, तो आपका 20 में से अगर इन दोनों को मिला के स्कोर आ जाता है ना 17-18, तो हम हाई बैंड की बात कर रहे हैं, 7-7+ की बात कर रहे हैं, 9 में भी जा सकते हैं। ठीक है, सो इन दोनों को जो है ना आप इकट्ठा तैयार किया करें हमेशा, ताकि आपका एक पोर्शन जो है ना ब्लैंक्स वाला वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि दो ही टाइप्स के क्वेश्चन, एमसीक्यूज और ब्लैंक्स। ब्लैंक्स सर आसान है, स्टूडेंट लिस्टिंग में ब्लैंक्स जल्दी पिक करते हैं। और ब्लैंक्स 1 और पार्ट 4 में ज्यादा। इन दोनों पार्ट्स को पैरेलल तैयार करना आप, ताकि आपको बिल्कुल इजी वाला वर्जन भी मिल जाए और साथ ही डिफिकल्ट वाला भी मिल जाए। जितना पार्ट 4 रेडी होगा, पार्ट 1 आपका उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। वंस यू कंप्लीट दिस सेक्शन, फिर आप पार्ट 2 और 3 को इकट्ठा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आते ही ज्यादातर एमसीक्यूज। इस तरह से अपनी तैयारी को करें। गुड। और जी अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, एंड लेट्स सी आपने जितना भी पढ़ा है। लेट्स रोल द टेप। इसको मैं थोड़ा स्क्वीज कर लेता हूँ ताकि हम इसको वन पेज पे लें। ऑलराइट, आई एम प्लेइंग इट। Dancing is something that humans do when they want to have a good time. It's a universal response to music found in all cultures. But what's only been discovered recently is that dancing not only makes us feel good, it's also extremely good for our health. Dancing, like other forms of exercise, releases hormones, such as dopamine, which make us feel relaxed and happy. And it also reduces feelings of stress or anxiety. Dancing is also a sociable activity, which is another reason it makes us feel good. One study compared people's enjoyment of dancing at home in front of a video with dancing in a group in a studio. The people dancing in a group
reported feeling happier, whereas those dancing alone did not. In another experiment, university researchers at York and Sheffield took a group of students and sent each of them into a lab where music was played for 5 minutes. Each had to choose from 3 options: to sit and listen quietly to the music, to cycle on an exercise bike while they listened, or to get up and dance. All were given cognitive tasks to perform before and after. The result showed that those who chose to dance showed much more creativity when doing problem-solving tasks. Dr. Lovett at the University of Hertfordshire believes dance could be a very useful way to help people suffering from mental health problems. He thinks dance should be prescribed as therapy to help people overcome issues such as depression. It's well established that dance is a good way of encouraging adolescent girls to take exercise, but what about older people? Studies have shown that there are enormous benefits for people in their 60s and beyond. One of the great things about dance is that there are no barriers to participation. Anyone can have a go, even those whose standard of fitness is quite low. Dance can be especially beneficial for older adults who can't run or do more intense workouts, or for those who don't want to. One 2015 study found that even a gentle dance workout helps to promote a healthy heart. And there's plenty of evidence which suggests that dancing lowers the risk of falls, which could result in a broken hip, for example, by helping people to improve their balance. There are some less obvious benefits of dance for older people too. One thing I hadn't realised before researching this topic was that dance isn't just a physical challenge. It also requires a lot of concentration, because you need to remember different steps and routines. For older people, this kind of activity is especially important because it forces their brain to process things more quickly and to retain more information. Current research also shows that dance promotes a general sense of well-being in older participants, which can last up to a week after a class. Participants report feeling less tired and having greater motivation to be more active and do daily activities such as gardening or walking to the shops or a park. Ballroom or country dancing, both popular with older people, have to be done in groups. They require collaboration and often involve touching a dance partner, all of which encourages interaction on the dance floor. This helps to develop new relationships and can reduce older people's sense of isolation, which is a huge problem in many countries. I also looked at the benefits of Zumba. 15 million people in 180 countries now regularly take a Zumba class, an aerobic workout based on Latin American dance moves. John Porcari, a professor of exercise and sports science at the University of Wisconsin, analysed a group of women who were Zumba regulars and found that a class lasting 40 minutes burns about 370 calories. This is similar to moderately intense exercises like step aerobics or kickboxing. A study in the American Journal of Health Behavior showed that when women with obesity did Zumba 3 times a week for 16 weeks, they lost an average of 1.2 kilos and lowered their percentage of body fat by 1%. More importantly, the women enjoyed the class so much that they made it a habit and continued to attend classes at least once a week. Very unusual
for an aerobic exercise program. Dance is never going to compete with high-intensity workouts when it comes to physical fitness gains, but its popularity is likely to keep on rising because it's such a fun way to keep fit. That is the end of part 4. I have to add one very important thing. ऑनलाइन का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि आई कैंट सी यू पीपल व्हाइल यू आर वर्किंग, बट सम ऑफ द पीपल व्हाइल हु आर वर्किंग जो टेप को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आपको पता आप में से कौन कौन है। एक एडवाइस देने लगूँ, ठीक है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना अगर आप वाकई आइल्स में पास होना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर तुक्के वाले कोई गेम नहीं है, अपनी याद रखें। तुक्का शुक्का कोई नहीं लगना है इसके अंदर। और आजकल जो सीन है वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। आपका साथ वाली सीट पे जो बच्चा टेस्ट कर रहा होगा, आप दोनों का टेस्ट भी सेम नहीं होगा, तो चीटिंग वाला सीन भी उड़ गया होगा। वो अपना पेपर कर रहा है, आप अपना कर रहे हैं। सो किसी का देख के भी काम नहीं चल सकता। सो यू हैव टू बी डूइंग इट सोलो। जो आपको आता है ना, बस वही आप परफॉर्म कर सकेंगे पेपर के अंदर। तो अगर आप टेप को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ना, आप काइंडली हैंडआउट्स को साइड पे रख दिया करें और सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इस पे काम करें। जस्ट प्ले द टेप एंड लिसन। आप अगर मेरे साथ लेक्चर्स ले रहे हैं ऑलरेडी 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते हो गए हैं, तो समझे फिर आपने पिछले हफ्ते भी कुछ नहीं सीखा था। जस्ट दिस थिंग। वीकेंड आता है आपको, अगर हम सैटरडे संडे दे देते हैं, आपका टेस्ट नहीं होता, तो किसी एक चीज पे तो काम करेंगे। एक टेप है, मेरा ख्याल हार्डली 5 मिनट के जरिए होगी। 24 घंटे हैं आपके। 24 घंटे में से मैं 16 घंटे माइनस करता हूँ आपका सोना, खाना, पीना, आपकी रिक्रिएशन एंड ऑल दैट। ठीक है, चले 18 घंटे निकाल दें। 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे पढ़ लें। उस 4 घंटे में से अगर सिर्फ आप एक टेप को 1 घंटा दे दें, एक पोर्शन को, कि यार मैंने इसको सुन के छोड़ना है, मुझे जब तक समझ नहीं आएगा, आई हैव टू लिसन, आई हैव टू लिसन, आई हैव टू लिसन। तरीकाकार मैंने आपको बताया। यहाँ तो उसको नॉर्मल स्पीड पे सुने, नहीं तो उसको जैसे अब ये वाला टॉपिक डालें यूट्यूब पे, वो आपको इसका रेलिवेंट पोर्शन ओपन कर देगा। वहां पे स्पीड स्लो करके सुन लो यार, स्क्रिप्ट ऑन करके सुनो। मेक श्योर करो कि जो वो यहां से लेके यहां तक बोलता है आपको समझ तो आए पहले। सुनते हुए पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना है, बार 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 बार। कितना टाइम लगेगा? आप देखेंगे 2 3 4 दिन के बाद आपकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगा। प्रॉब्लम इज दिस, अभी यहाँ पे जितने भी क्लास में लोग हैं, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी, आप सबका डिफरेंट लेवल है। मैं हर चीज हर तरीके से नहीं करवा सकता। यहाँ तुम सेग्रीगेट कर दें क्लासेस, एक बिल्कुल लो स्केल बना लें, उनको कोई और तरीका कार होगा पढ़ाने का। एक जो बिल्कुल एबल स्टूडेंट्स हैं, उनको तो कुछ भी नहीं बताना पड़ता। जैसे मैंने टेक्निक बताई है, टेप प्ले किया है, उन्होंने 7 8 आंसर पिक भी कर लिए। होगा क्या, अगर मैं बहुत बेसिक्स पर चला जाऊंगा तो कुछ स्टूडेंट डिस्टर्ब होंगे, और अगर मैं बिल्कुल एडवांस चाहता हूँ तो फिर भी कुछ स्टूडेंट डिस्टर्ब होंगे। अब क्लास के अंदर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली टीचर ने एक मीडियन अप्रोच लेनी होती है कि सारे लोग कवर हों। मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताता हूँ जो एडवांस टेक्निक्स हैं, जो कि एडवांस कैंडिडेट्स के लिए हैं, और जो भी मैंने बताई है वो बेसिक कैंडिडेट्स के लिए। सो यू हैव टू डू इट माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे काम नहीं बनना है, ऐसे तो पढ़ते रहेंगे, आइल्स महीनों में नहीं लग जाएंगे, क्लियर नहीं होगा पेपर। आप देखिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं बात बताता हूँ उसको फॉलो किया करें। अगर नहीं मैं बता रहा, आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे, सर मेरे से तो एक भी पिक नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? तो फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। गुड। क्योंकि कुछ लोग टेप में कहीं हैं, टेप कहीं चल रही है, आपको पता ही नहीं है। वो क्लियर इंडिकेशन है कि यू हैव नो आइडिया कि टेप कहाँ पे, क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा। ये सबसे पहला हर्डल है। इफ यू आर अनएबल टू फॉलो द स्पीकर, आप कभी भी बुलेट को कैच नहीं कर सकते। गुड। अब आप में से वो लोग जो ऑलमोस्ट टेप को फॉलो कर रहे थे मगर कहीं कहीं जाके स्किप हो गए हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट लिसन एंड रीड द कंटेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि टेप किस वक्त इस बुलेट पे है, टेप किस वक्त इस बुलेट पे गई है। साथ साथ फॉलो करते रहो, उनको डॉक्यूमेंट ओपन करके चलिए, सुने और पढ़ें साथ साथ। उनको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यहाँ तुमको ये वाला वर्ड नहीं मिल रहा, यहाँ उनको पता है कि वर्ड मिल गया है मगर वो कंफ्यूज हो गए 2 वर्ड्स के अंदर। ये सारे के सारे मसले इस टेक्निक से हल होंगे। सुनना है और साथ साथ पढ़ना है। तब आपको पता लगेगा कि इसको लाइक पैराफ्रेज कैसे कर रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। सर आप क्या कह रहे थे?
तो एक चीज ऐड है इसमें, जैसे एक्सपेरिमेंट का उसने बताया है, तो उस पर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन, उसने पूरा प्रोसीजर उसका बताया है। और फिर एंड पे उसने रिजल्ट्स की बात की, तो वो जैसे सजेस्ट किया हुआ है। तो अगर उसी को जैसे आप लोग फॉलो करेंगे तो देन ही हम एग्जैक्टली, वो लिसन एंड रीड से एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो एक तरह से। उसी को हम कहते हैं कि कीवर्ड मार्किंग और लिसन एंड रीड की टेक्निक है। मैंने भी जानबूझ के कीवर्ड मार्किंग स्किप की थी बार बार, क्योंकि अब जब आपको प्रॉब्लम है ना, अब उसके ऊपर हम बात करेंगे, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, हम ये पहले जो है ना 31 32 तक करते हैं क्वेश्चंस को, दोबारा टेप को रीलिसन करते हैं। इसी के मैं कीवर्ड मार्क करूंगा, इसी को हम प्ले करेंगे और इसी के vocab को भी मैच करेंगे। ठीक है, तो आपने फॉलो करना है अब इसको। यहाँ पे रिसेंट फाइंडिंग्स का हमारे पास हेडर्स है। टॉपिक है हमारे पास हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डांस। फर्स्ट बुलेट में लिखा है जो ऑल फॉर्म्स ऑफ डांस, मीन्स के कोई सा भी आप डांस ले दें। ठीक है, दे प्रोड्यूस वेरियस हॉर्मोन्स विच आर एसोसिएटेड विद द फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस। इट मीन्स आपकी ये जो फिजिकल एक्टिविटी है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करती है। हॉर्मोन्स को सिंपली केमिकल्स आप बोलते हैं, जो आपकी बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं बाय डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज। ठीक है, और जब भी फीलिंग्स की बात आती है तो ऑब्वियसली वो सेंस के साथ मैच कर देता है, आपको वो सेंस फील होती है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने इसके अंदर बुलेट नहीं डाला, उन्होंने कहा है जी हैप्पीनेस हो जाएगी। दूसरा आपका बुलेट है जी डांसिंग विद अदर्स हैज अ मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट देन डांसिंग अलोन। अब इसमें भी एक चीज है कि अगर आप किसी और के साथ डांस करते हैं मिलके, तो फिर ज्यादा इम्पैक्ट है अकेले डांस करने से, आपको ज्यादा हैप्पीनेस आती है। और तीसरे में हमारा जो है आंसर छुपा हुआ है एन एक्सपेरिमेंट। कितने एक्सपेरिमेंट्स की बात की है? 4 5? एक। एन एक्सपेरिमेंट सिंगुलर वर्ड है, ऑन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। जो सब्जेक्ट्स है जिन पे एक्सपेरिमेंट्स किए वो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही हैं। सजेस्टेड दैट, इस वर्ड का मीनिंग ये है कि वो रिजल्ट पे बात कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कैसे हुआ उस पर तो बात ही नहीं हुई, रिजल्ट पे बात हो रही। दैट डांस इंक्रीजेस मींस रिजल्ट, एनालिसिस, आउटपुट, कोई भी वर्ड आप यहां से ले सकते हैं। अब देखेंगे इसने बोला क्या। दूसरा आपका बुलेट है फॉर दोज विद मेंटल इलनेस। अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस, अब मेंटल इलनेस में बेशुमार बीमारियां हैं जी, तो उन्होंने बीमारी का नाम नहीं लिया यहाँ पे। डांस क्या करेगा? डांस कुड बी यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ डैश। ठीक है, अब इसको हम जरा पिक कर लेते हैं, हाउ इट गोस। Cognitive tasks to perform before and with dancing. It's only been dancing not only found in all cultures, but what's only been discovered recently is that dancing not only makes us feel good, it's also extremely good for our health. Dancing, like other forms of exercise, releases hormones. अच्छा, रिसेंट फाइंडिंग का वर्ड भी उसने बोल दिया था। अब मैं इसको पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जिसने एज इट इज बोला, अब उसने रिलीजेस का वर्ड किया है प्रोड्यूस। अब आपको अगर इसका सिनोनिम नहीं पता, डेफिनेटली आप यहीं पे स्टक हो जाएंगे। Such as dopamine, अब उसने एग्जांपल दिया, डोपामिन यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ, वो एक्चुअली हार्मोन्स का नाम है। which make us feel relaxed and happy. फील का वर्ड आ गया, इसके अंदर क्या बात कंप्लीट होगी। तो अब आपको एटलीस्ट ये फॉलो करना आना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, कैसे हो रहा है। अगर सुनाई नहीं दे रहा तो सिर्फ सुनना है बार बार, और अगर सुनाई दे रहा है तो आपके वर्ड्स नहीं मैच हो रहे तो फिर लिसन एंड रीड है, ताकि आपकी vocab मैच हो। दैट्स द ओनली वे टू इम्प्रूव इट। And it also reduces feelings of stress or anxiety. अभी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। Dancing is also a sociable activity. अब ये सेकंड बुलेट पे आ गए, सोशल। जब भी हम सोशल की बात करते हैं हमेशा इंटरेक्शन की बात होती है, अलोन या सोलो की बात नहीं होती है। Which is another reason it makes us feel good. One study compared people's enjoyment of dancing at home in front of a video with dancing in a group in a studio. हाँ जी, सेकंड बुलेट की बात हो रही है, डांसिंग विद अदर्स स्टूडियो की बात होगी, एंड डांसिंग एट होम इन फ्रंट ऑफ अ वीडियो, डांसिंग अलोन। The people dancing in a group reported feeling happier.
reported feeling happier, more positive impact. Again paraphrased. whereas those dancing alone did not. Whereas then का synonym. ठीक है, did not. Up again, this is how you improve. Listen and read. Listen and read. अब आपका आंसर आने वाला है. In another experiment, university researchers at York and Sheffield took a group of students and sent each of them into a lab where music was played for 5 minutes. हाँ जी, एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस आ गया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आ गए. अब वो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपने एक्सपेरिमेंट सुनते रहना. आंसर हमारा रिजल्ट पे टिका हुआ. Each had to choose from 3 options: to sit and listen quietly to the music, to cycle on an exercise bike while they listened, or to get up and dance. All were given cognitive tasks to perform before and after. The result showed that those The result showed. अब आपको जो है ना ध्यान से सुनना है. Suggested that. who chose to dance showed much more creativity when Much more और increases word. ठीक है, बढ़ गया. आंसर क्या है जी? Creativity. Now that's how you keywords match. अगर आपने पहले पढ़ के कीवर्ड्स मैच किए हैं, उसने कितनी ज्यादा टेप बोल दी, अब जाकर उसने पहला आंसर दिया आपको. सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, आपको बिल्कुल नहीं समझेगी टेप कहां पर. सो 31 का आंसर है क्रिएटिविटी. when doing problem-solving tasks. Dr. Lovett at the University of Hertfordshire believes dance could be a very useful way to help people suffering from mental health problems. हाँ जी, अब आपका 32nd वाला बुलेट डिस्कस हो रहा है. डॉक्टर लविड का कोई नाम नहीं है, यूनिवर्सिटी का कोई रेफरेंस नहीं है, हमारे पास मेंटल इलनेस का रेफरेंस है. यस, वी नो. He thinks dance should be prescribed as therapy. प्रिस्क्राइब्ड एज, ये पूरा पैराफ्रेज्ड है. प्रिस्क्राइब, डांस शुड बी प्रिस्क्राइब्ड. प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि ये आप उनको बेसिकली एज अ प्रिस्क्रिप्शन दें, फोर्स करें कि आप डांस करें. तो फिर कैसे यूज करेंगे इसको? एज अ थेरेपी. थेरेपी मींस पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, 2 ही तरीके होते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के, या तो दवाई दे के या दवाई के बगैर. तो यहाँ पे दवाई के बगैर वाला काम है. तो बेसिकली ये भी बता रहे हैं कि मेंटल इलनेस में हम इसको एज अ थेरेपी भी यूज कर सकते हैं. हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक बात समझ आई है? वी गुड? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, इसको मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूं. ठीक है, आपने ये जो बाकी के कल क्वेश्चंस है ना, इस पे अगर कोई भी इशू है, विल टॉक अबाउट इट. अगर कोई इशू नहीं है, देन इट्स गुड टू गो. आंसर्स ऑलरेडी आपके बुक के एंड पे हैं, आप वहां से इसको रीचेक कर सकते हैं. ठीक है, ये चलिए मैं आपको आंसर जल्दी से बता देता हूं, आप चेक कर लें. 33rd का आंसर है फिटनेस. 34 इज बैलेंस. 35 इज ब्रेन. 36 मोटिवेशन. 37 isolation. 38 calories. 39 obesity. And 40th is habits. Still if you find any trouble, इसको हम कल दोबारा कर लें. ठीक है, नो इश्यूज. 33 से लेके 40 तक.